गाइस, मैं स्वाद से मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो जो में आलोक सर की वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की। तो देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो का टाइटल हिंदी में कुछ आपसे हिंदी में डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो मेरे ख्याल से। हाँ, डिफेंस डिटेक्टिव क्या। हाँ, कनाडा के हिंदू जागे, खालिस्तानी दम दबा कर भागे। ओके, देखते हैं कनाडा के हिंदू कैसे जागे हैं और खालिस्तानी कैसे दम दबा कर भाग रहे हैं। देखते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। जस्टिन ट्रूडो की डर्टी पॉलिटिक्स ने कनाडा में बवाल खड़ा कर दिया है। ट्रूडो को यह लगता था कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करके अपनी सरकार को बचा लेंगे। ये हो भी सकता है कि ट्रूडो इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन यह तय है कि ट्रूडो की इस डर्टी पॉलिटिक्स ने कनाडा को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले ने कनाडा में एक तूफान खड़ा कर दिया भाई। एक तरफ कनाडा के हजारों हजार हिंदू इस हमले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, वो जाग गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ ट्रूडो और खालिस्तानी सपोर्टर्स पॉलिटिशियंस को इस हमले को लेकर जवाब देना तक बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये कल की तस्वीर है जब कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने हिंदू सभा मंदिर में घुसकर हमला किया था। और ये आज की तस्वीर है जब ब्रैम्पटन की सड़कों पर हिंदुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। हर हाथ में तिरंगा है, हर हाथ में हिंदू ध्वज है। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पिछले 2 सालों में कनाडा में 20 से ज्यादा मंदिरों पर खालिस्तानियों के हमले जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों का धावा बोलना और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने की वारदात ने कनाडा में हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हमले के विरोध में ब्रैम्पटन के मंदिर में हजारों हजार हिंदू पहुंच गए। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले और हमले के दौरान पुलिस के लापरवाही के खिलाफ ब्रैम्पटन में एक रैली बुलाई गई थी। रैली में शामिल होने के लिए हिंदू समुदाय के हजारों हजार लोग सोमवार रात से ही हिंदू सभा मंदिर पहुंच गए। मंदिर कैंपस पे लगातार बढ़ती हिंदुओं की तादाद ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। आनन फानन में मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रैली की शुरुआत उसी मंदिर से हुई जहां खालिस्तानियों ने हमला किया था। रैली की शुरुआत में कनाडा का नेशनल एंथम गाया गया। कनाडा के हिंदुओं ने यह संदेश दिया कि वो कनाडा के निवासी हैं और कनाडा के संविधान और कानून का पालन उनका फर्ज है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ संदेश दे दिया गया कि इस फर्ज के साथ साथ वो अपने धर्म की रक्षा करने में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। डैनियल बोर्डमैन नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सोमवार रात जब हिंदू सभा मंदिर में इस रैली का आयोजन हो रहा था तो डैनियल वहीं पर मौजूद थे। I'm here at the Sabha Mandir in Brompton, where the attack from the Khalistanis happened yesterday, where a massive demonstration just happened by the Hindu community. As you see, people are coming out, they're leaving, they're heading inside. There are thousands of people here. Right, as you see, there's great unity still on the stage. People are still hanging out. You see Israeli flags, you see Indian flags, you see Canadian flags. So as you can see, things are pretty rowdy here. The crowd is very passionate because their temples were attacked yesterday. मंदिर में खालिस्तानियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। इसके साथ ही कनाडा की सरकार और पुलिस को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और खालिस्तानियों के प्रति नरम रुख अपनाने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। रैली में यह खालिस्तानियों को साफ चेतावनी दी गई है कि अब बहुत हुआ,
अब न हिंदू मंदिरों पर उनके हमले बर्दाश्त किए जाएंगे और न ही किसी हिंदू समुदाय के लोगों पर। डैनियल ने बताया कि हिंदुओं की रैली के दौरान भारत और कनाडा के साथ साथ इजरायली झंडे भी लहराए जा रहे थे। असल में हिंदुओं की इस रैली में कई यहूदी भी शामिल होने पहुंचे थे। ऐसी ही रैली कनाडा के और भी जगहों पर की गई थी। माशा क्लेनर कनाडा में रहने वाली ऐसी यहूदी हैं जो सरे में आयोजित हिंदुओं की रैली में शामिल हुई थी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज सरी में हिंदू समुदाय सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार की मांग को लेकर एक रैली में इकट्ठा हुए थे। यहां उन्होंने खालिस्तान की मांग को आतंकवादी करार देने की अपील की। मैं भी हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस रैली में हिस्सा लेने गई थी। और गजब की बात देखिए कि जब ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हजारों हजार हिंदू पहुंचे थे, रैली निकाल रहे थे, तब भारत का विरोध करने वाले, मंदिर पर हमला करने वाले वो खालिस्तानी आतंकवादी चूहों की तरह बिलों में छिप गए थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रोज जो सड़कों पर खड़े होकर भारत के खिलाफ नारे लगाते थे, उन नारों को लगाने के लिए भी वो सामने आते। और दोस्तों, कल ही मैंने बताया था कि कनाडा की पुलिस में भी कई खालिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं और ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले के दौरान भी यह बात सामने आई थी और यह बात अब साबित भी हो गई है। द ऑस्ट्रेलियन टुडे की इस खबर को देखिए, लिखा है कनाडा पुलिस के एक ऑफिसर को हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है सार्जेंट हरिंदर सोही। हरिंदर ही वो पुलिस ऑफिसर है जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट में शामिल था। जब मंदिर पर हमला हुआ तो हरिंदर वहीं मौजूद था। हरिंदर के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल मचना तय था। भारत के एक वकील विनीत जिंदल ने इस मुद्दे को लेकर कनाडा की पील पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। देखिए, ये वही कंप्लेंट लेटर है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत को लेकर ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि प्रो खालिस्तानी पुलिस वाले के खिलाफ पील पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि ये खालिस्तानी सपोर्टर पुलिस वाला जो है वो हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले में शामिल था। इस शिकायत का असर ये हुआ कि पील पुलिस ने आरोपी सार्जेंट हरिंदर सोही को सस्पेंड कर दिया। एडवोकेट जिंदल ने हरिंदर के सस्पेंशन की खबर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब वो उसकी नौकरी से बर्खास्तगी और मंदिर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कनाडा के हिंदुओं में जबरदस्त विरोध का असर भी दिखाई दे रहा है। कल तक खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाली कनाडा की पुलिस को अब मंदिर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। वहीं कनाडा के जो सिख संगठन हैं वो भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहता हूं, खालिस्तानी सिख नहीं है। ये बात बहुत समझने वाली है। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर मंदिर पर हुए हमले की निंदा कर खाना पूर्ति करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे बात बनी नहीं और कनाडा की पुलिस को खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने हिंदू सभा मंदिर पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस लेटर को देखिए, यह ऑन्टेरियो सिख एंड गुरुद्वारा काउंसिल का जारी किया हुआ लेटर है। इस लेटर में काउंसिल ने हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। इस सिख संगठन ने अपने बयान में कहा है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाना हर तरह से गलत है। ये कनाडा के हिंदुओं की एकजुटता का ही असर है कि वहां की सरकार के साथ साथ सिख संगठन भी अब शांति की बात करने लगे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमलों को लेकर कनाडा की संसद में भी बवाल मच रहा है और खालिस्तान सपोर्टर जगमीत सिंह को वहां पर जवाब देते नहीं बन रहा। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। मंदिर पर हुए इस हमले को लेकर कनाडा की सरकार तो घिरी गई है। खालिस्तानियों के नाम पर ट्रूडो को ब्लैकमेल करने वाले जगमीत सिंह की भी बोलती बंद है। सोमवार को संसद में जगमीत सिंह ने भारत सरकार पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया था, लेकिन इसके बाद संसद में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। लिबरल पार्टी के हिंदू सांसद चंदन आर्या ने संसद में जगमीत सिंह पर सवालों की बारिश कर दी। चंद्र आर्या ने हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमलों को लेकर जगमीत सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। खालिस्तानियों से जगमीत सिंह के लिंक्स को लेकर भी चंद्र आर्या ने कई सवाल किए और जगमीत सिंह की बोलती बंद हो गई। कनाडा के मंदिर में हुए इस हमले ने यह भी साबित कर दिया है कि ट्रूडो गवर्नमेंट की जो प्रो खालिस्तानी पॉलिसी है उसने देश में लॉ एंड ऑर्डर को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। खालिस्तानियों के खिलाफ अब कनाडा के हिंदू एकजुट हो रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। हिंदुओं के बीच नाराजगी इस बात की है कि ट्रूडो गवर्नमेंट और कनाडा की पुलिस हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है।
जबकि जो खालिस्तानी हैं, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने धमकी दी, जो घुसे, वो उसे अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में तनाव का बढ़ना तो लाजमी है ना। ट्रूडो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर 2025 का अपना चुनाव मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन उनका यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। खालिस्तानियों का वोट पाने की चाह में कनाडा के जो हिंदू हैं, उनके वोटों से वो पूरी तरह हाथ धो बैठेंगे। और मुझे लगता है कि उनकी आने वाली जनरेशन्स भी ट्रूडो को वोट नहीं देंगी और ट्रूडो की पार्टी को भी नहीं देंगी। तो ट्रूडो की पार्टी को भी ये समझना है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो हरियाणा के भाई लोग हैं, उन्होंने जो बवाल किया ना इन खालिस्तानियों के आगे, हरियाणवियों के लट के भाग पड़े हो, तो सैल्यूट है हरियाणा के लोगों और बाकी सारे उन हिंदू समाज के लोगों का है जो सड़क पर उतरे हैं और जो जिनकी वजह से खालिस्तानी दुम दबाकर भागे, उन सबको सैल्यूट है। डटे रहना है, छोड़ना नहीं है। और हाँ, संवैधानिक तरीके से कनाडा के कानून का पालन करते हुए अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है और उनकी तरह नहीं बनना है, बट उन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये जो बवाल हो रहा है इसको जन जन तक पहुंचाइए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मैं असल मुद्दे पर तो सबसे बाद में आता हूँ। आलोक सर के मुंह से एक ऐसे लफ्ज़ निकले हैं जिनकी मैं जस्टिफिकेशन चाहता हूँ। ये अल्फाज हम पहले मेरे साहब की ज़ुबान से भी सुने हैं, फिर हमने ज़ुबान ये कई और हिंदू ऐसे हैं या इंडियंस ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनकी ज़ुबान से सुने हैं। ये खालिस्तानी तो सिख ही नहीं है। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि वो सिख नहीं है? क्या वो सिखों का खून नहीं है, या कहीं से ऊपर से आ गए हैं, या इधर इंडिया से नहीं गए? क्या वो पंजाब से नहीं थे? क्या वो उनके बाओ-इजाद, अगर उनके बाओ-इजाद 5-10 पीढ़ियों तक सिख हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि या बाबा गुरु नानक तक, क्योंकि बाबा गुरु नानक से पहले ये हिंदू ही थे ना सारे। बाबा गुरु नानक तक अगर इनकी सारी पीढ़ियाँ, उनकी जन्म पत्री जिसे बोलते हैं आप, अगर वो मिलती हैं जाकर बाबा गुरु नानक से, तो फिर ये सिख हैं। आपने फिर सबूत भी को नहीं दिया लोग सर। मेरे हिसाब से जब हमारा ये सवाल होता था कि ये सिख कैसे नहीं है खालिस्तान में, आपने उनके डीएनए चेक कर लिए, आपने क्या क्या चीज़ उनकी चेक, कौन सा ऐसा टेस्ट है आलोक साहब के पास या मेजर साहब के पास जिससे पता चलता है कि ये जो खालिस्तानी है सिख ही नहीं है? वो टेस्ट हमें भी बता दे ताकि हम भी इन पर करें यार टेस्ट, यार ये तो वाकई खालिस्तानी हिंदुस्तानी नहीं है, सिख नहीं है, सॉरी सिख नहीं है। देखें कि उनकी तहरीक का उनके मजहब से क्या लेन देन है। तहरीक उनकी जो खालिस्तान है वो ये भी एक अच्छा सवाल है कि तहरीक वो अपने खालिस्तान के लिए कर रहे हैं, वहाँ वो सिखिज्म की तो बात ही नहीं कर रहे, तो फिर आप उसको मजहब के साथ क्यों जोड़े? हमें कहते हैं रेडिकलाइज, तो ये उन पर जो आप बात कर रहे हैं कि वो सिख हैं, वो सिख हैं, वो ये हैं, सिख ही नहीं है या सिख हैं, उसको मजहब इसमें क्यों ले? इस तरह का तो रेडिकलाइज जो है या इस तरह की कह लें कि बाबा हमारी तरफ से भी नहीं फैली, जिस तरह की आप अपनी तरफ से। बलोचों को सिर्फ उनकी कौमियत दी है, हमने तो उनको कभी आज तक ये नहीं कहा कि बलोच जो है वो मुसलमान ही नहीं है। आप बात करेंगे टीडीपी पर, तो क्या टीटीपी की तरह धमाके करते हैं दूसरे खालिस्तानी इंडिया में? नहीं करते। हम तो धमाकों की बेस पर कहते हैं कि जो एक इंसान कत्ल करता है, वो जो बेगुनाह कत्ल करता है, वो मतलब कि पूरी इंसान का कत्ल करता है। हम तो उस बुनियाद पर कहते हैं जो टीटीपी के लोग हैं। लेकिन बलोचों को, सिंधियों को जो मतलब हमसे अलग की चाहते हैं, उनको आज तक हमने नहीं कहा कि वो मुस्लिम नहीं है, हम उनको फिर भी मुसलमान मानते हैं। तो आप इधर जो एलिमेंट ले आए हैं रिलीजन का, वो क्यों ले? यार दोगलापन है, सीधी बात ही है, सच बात है।
अच्छा, दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो उन्होंने टेम्पल पर हमला किया है, मंदिर पर, तो आपको कितनी कह लें कि मिर्ची लगी है, कितना आप उस पर बोलें, आप स्पेशल वीडियो एक आप उस पर बनाई है। गलत है। हाँ गलत है, मैं कंडेम करते हैं, मैं हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ को कंडेम करते हैं। अगर उधर मंदिर था, हिंदुओं की पूजा थी, किसी की भी जो पूजा पाठ वाली जगह है, इबादत वाली जगह है, मतलब जिनके वो अपने पैरोकार है जिसके उसकी इबादत करने के लिए इनको रोकता है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कानूनी हरकत और कोई नहीं है। ये ऐसी तकलीफ है जो दिल में होती है, बिल्कुल है, जहर बन जाती है। अब वल्लाह आलम बाबरी मस्जिद का क्या केस था क्या नहीं था, हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो हमें इन चीज़ का दुख हुआ है अंदरून के, भाई यार मस्जिद को गिरा कर क्यों मंदिर बनाया गया। इस तरीके से हिंदुओं को भी दुख हुआ है कि मंदिर को गिरा के मस्जिद क्यों बनाई गई। पॉइंट टू बी नोट, ये सब का सेम होता है, सभी रेडिकलाइज्ड हैं। हम मुसलमान सब के सब रेडिकलाइज्ड हैं अपने मजहब को लेकर। जो नहीं कहते ना कि मैं रेडिकल, वो झूठा एक नंबर का बेईमान है। यार हमारे जज्बात हमारे और हैं, हिंदुओं के अलग हैं, सिखों के अलग, हर मजहब के रिलीजन के मानने वाले के अलग होते हैं, हमारे मुसलमानों के कुछ और है। लेकिन मुसलमानों को कुछ ज़्यादा बदनाम किया जाता है। मुसलमान ये अगर यही मुसलमान वहाँ पर करते तो इन्होंने लोग इनको किसी तरीके से काउंटर करना था कि ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह ही होना था। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट भी कर दी उनके अगेंस्ट, उनकी अरेस्ट भी कर दी, लेकिन जो लोग सारे या इंडियन है उनके कलेजे को फिर भी ठंड नहीं पड़े। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट भी किया, चले साहब ये मतलब कि सदर है उनके बादशाह मुल्क का, उसने ट्वीट भी किया, उसने कंडेम किया, क्या अरेस्ट भी करवा दे लोग जो इसमें मेन किरदार थे, और क्या उनको गोली मरवा दे सरेआम। अच्छा, आपको इतनी दर्द हो रही है जो मणिपुर में जो इतने जो कह लें कि टेंपल ईसाइयों के जो गिरजाघर हैं वो किए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, इस पर किसने कोई जवाब एक वीडियो कभी आपने नहीं बनाई। आप कोई मतलब कि कोई थोड़ी सी शर्म कर लें कि आप अपने घर में जो कुछ हो रहा है वो नहीं बता रहे, लेकिन ये दुनिया में हो रहा है वो बता रहे हैं। इंडिया में ये हो, अपना सॉरी पाकिस्तान में ये हो रहा है, कनाडा में ये कुछ हो रहा है। स्टोरी बताई थी कि मैंने किस तरह सर्च किया या मेरे सामने ये वीडियो कैसे है। मैं तो सर्च नहीं करूँ, मेरे ज़हन में नहीं था कि मणिपुर के अंदर 300 गिरजा घर गिराया गया ईसाइयों को। मैं तो दंग रह गया था, मैं हिल गया था, कसम खा कर मैं हिल गया था जब मैंने पहले मतलब ये रिपोर्ट पढ़ी ना। और फिर रिपोर्ट भी BBC की नहीं, किसी इंटरनेशनल, मेरे पास शायद वीडियो सेव पड़ी, मुझे भूल गया, इंटरनेशनल मीडिया की थी ना, इंडियन था। BBC के खिलाफ होते हैं अक्सर इंडियन, BBC की भी नहीं है, पता गार्डियन की है किसकी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आया। अच्छा, खुद BBC के खिलाफ चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान यही बात करे कि मैं इस बात को नहीं मानता, तो यही इंडियन फिर कहते हैं कि और फिर क्या तुम मानोगे, तुम फिर पढ़ो, तुम स्टडी करो। खुद नहीं मानते BBC को। लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट्री बनाई थी PM मोदी पर BBC ने, वो क्यों बैन कर दी थी इंडिया में? सच था ना, सच सामने आया था, कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन BBC नहीं था, इतना मैं कह दूं। क्या वो BBC की रिपोर्ट नहीं थी मणिपुर में, कोई और नहीं, वो नहीं, मैं अल जजीरा था, गार्डियन थी, ये मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा, मुझे नहीं पता चल रहा। लेकिन जब मैंने यकीन कर दिया, मैं जब देख रहा था ना 300 टेंपल मणिपुर में जलाए गए। यार मणिपुर में माए रोज खबरें उसकी देखते रहते हैं, आई एम कंप्लीटली शॉक्ड। लेकिन इस पर भाई साहब नई वीडियो बनाया गया बने, क्योंकि वो कह लेना कि अपनी तरफ से गंदगी वाली बात है अपनी मुल्क के लिए, हमारे इमेज है वो खराब हो गई। असल में ना गुलजार भाई गए हुए इटली, तो उन्होंने कहा था कि यार मुझे सर्च चाहिए, उनको केस दायर करना था या जो भी था उधर अपनी फाइल थी, तो उन्होंने मतलब कहा रिसर्च करके मुझे बताना, क्योंकि वो रिपोर्टिंग वगैरह करते रहे, इस पर बात करते रहे हम। तो उस वक्त मेरे जहन मैं ये सर्च कर रहा था उसके लिए, गुलजार भाई के लिए, तो उस वक्त मैंने ये सर्च करता 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 जब मैंने 8-10 वीडियोस देखी तो मेरे सामने ये भी आ गया। ये इंडिया में जब टाइटल मैंने पढ़ा, थंबनेल पढ़ा, तो मैं हैरान था। खैर बात मुझसे और इसी तरह मुसलमानों की कितनी मस्जिदें आपने हिंदुस्तान में शहीद की हैं, तो सभी को दर्द होता है।
अपनी मर्तबा कहना कि हम सच्चे हैं, ये दूसरों गलत को हुआ कहना है। कि गलत है, कनाडा तो के ये अंदर जो कुछ हुआ दोगलापन है। है लेकिन बड़ा इसको गलत है, मैं तो कंडेम करता हूँ जो इधर हुआ है, नहीं बहुत होना गलत चाहिए है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा गलत है। लेकिन दूसरों के दिली लिए भी अफसोस हुआ है। दूसरों के लिए भी यही एहसास है क्या करें कि वो भी अपने रिलीजन को दिल से मानते हैं। एलन मस्क की प्रिडिक्शन आ चुकी है ट्रूडो पर, आई थिंक इस पर मैं वीडियो देख रहा था कि नेक्स्ट जो जिसका तख्ता गिरने वाला है, उसकी प्रिडिक्शन या हो सकता है सच भी हो, वो जस्टिन ट्रूडो है, क्योंकि कुछ इस तरह कांड हो गए जस्टिन ट्रूडो से जिस वजह से हो सकता है कि उनका तख्ता पलटा जा सकता है। तो ये जो रोड्स पर हिंदू भी निकल आए हैं उन्हें कनाडा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है यही बुनियाद बने उनके तख्ता पलटने की। मे भी देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नाडक साथ। गॉड ब्लेस यू।